हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसके कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का जो मैंने टेस्ट दिया था, मैंने बोला था अगर आप 25 क्वेश्चन वो लगा लेंगे तो दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन 25 क्वेश्चन से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा टाइम एंड वर्क का। तो आइए आज उसका एनालाइज करते हैं। सब लोग जुड़े रहें। अगर जो नए हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट बनी, वहाँ भी कुछ चीज़ें नई नई दी हैं, वो सीखें। मेरा आपसे वादा हर क्वेश्चन बगैर पेन उठाए होगा, तो जुड़े रहिएगा। अब मैं बता दूं, टेस्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। काफ़ी लोगों ने प्रतिभाग किया, कुछ हमारे मित्र लोग भी थे, उन्होंने भी किया, तो थैंक यू वेरी मच। एक हमारे उनमें से एक मित्र हैं जो IB में सिलेक्टेड हैं, लोको पायलट में भी सिलेक्टेड हैं और उनका CGL में भी अच्छा स्कोर है। सो थैंक यू फॉर द बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू फॉर encouraging me. ओके, सो थैंक्स ब्रो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स की। हमारे जो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी, बहुत अच्छी थी। अब हम कुछ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन रहा। देखो, पहले नंबर पे तो कन्या ने ही बाजी मारी। एक कन्या है, एक लड़की है जिसका नाम सपना गौर है। उसके 100 में से 100% हैं, अर्थात 25 में से 25 क्वेश्चन उसके सही हैं। उसके बाद 90 के पास में कौन कौन रहे हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। 90 के पास कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। बिमल, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ये भी। एक निशांत, जिनका उपनाम हनी सिंह है, वो, और कवि और राजन और एक ऋतु। ये लोग जो है कि 90 के पास रहे, यानी अनामिका 90 के पास रहे। और उसके बाद एक स्टूडेंट और हैं, नेहा यादव, ये भी 90 के पास रहे। उसके बाद 80 के पास रहे नेहा, निशा, कामिनी और सूरज भान। इतने लोग 80 के पास रहे, तो बहुत बहुत अच्छा है। 80 का मतलब 80% के करीब। जितने लोगों के थोड़े कम रहे तो वो थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, आपको अच्छा लगेगा, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। आइए बगैर किसी बातों के हम पेपर को एनालाइज करते हैं। जिनका नाम रह गया है तो वो फिर से कोशिश करें अगली बार उनका भी नाम आए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत बढ़िया। चलो, बगैर किसी समय गुजारे हुए मैं आपको एनालाइज कराता हूँ इन सवालों को मैं कराता चलूँगा। आगे पीछे किसी के हो गए होंगे, लेकिन आपको क्रम मतलब 25 के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप करें। जी, पहला सवाल हमारा क्या है? ए और बी किसी काम को, स्क्रीन पे आ गया होगा, ए और बी किसी काम को 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड। ए 3 दिन काम किया, पॉइंट को पकड़े। ए ने 3 दिन काम किया तथा बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। सी ने शेष काम खत्म किया, ये पूरे काम के 1200 रुपये मिले। तो ए का हिस्सा बताइए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। ज़रा ए का हिस्सा बताइए। आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी। क्या कह रहे हैं सवाल में? ए ने कितने दिन किया? 12 दिन किया। ए कितने दिन करके गए? 3 दिन करके गए। तो काम कितना कर लिया होगा ए ने? 1/4। पूरे काम के मिल रहे हैं 1200, तो 1/4 के कितने मिलेंगे? 300। यही इस सवाल का जवाब है। बहुत अच्छे। नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझें। अगर जिनके बिल्कुल बिगिनर हैं तो वो जाएँ हमारी प्लेलिस्ट में, ये सारे कायदे रखें, कोई एलसीएम नहीं। देखो कितना शॉर्ट हो गया। ए कर रहा है 3 दिन में। आप बताओ, अगर मैं किसी काम को 20 दिन में करूं, आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी काम को 20 दिन में करें, आज आप आंखें बिल्कुल इधर करें। हाँ, देखो कितना अच्छा लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई किसी काम को, मतलब मैं किसी काम को 20 दिन में करता हूँ और मैं अगर उसी काम को 10 दिन में करके चला जाऊँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? आपने कहा आधे। क्यों? क्योंकि आधा काम किया। अगर मैं 5 ही दिन करके चला जाऊँ तो मैंने 1/4 किया, तो मुझे 1/4 पैसे मिलेंगे। तो वही तो बात है। ए 3 दिन करके गया तो 3/12 अर्थात 1/4 काम किया। टोटल के मिल रहे 1200, तो 1/4 कितने मिलेंगे? 300। आपका ये बी का बताओ। देखो, बी ने 6 दिन किया और करना कितना दिन था उसको? 20 दिन करना था। बी को 20 दिन करना था, तो कितना करके गया होगा? आप बताओ। 6/20 अर्थात काट दीजिएगा आप। 3/10, तो 3/10 उसने किया, गुणे 1200 कर दो आप इस तरीके से। और सी का पूछा जाए तो बी का और ए का मिला के उसको घटा देना, आंसर आ गया। आप बताओ, इतना एलसीएम फैल्सीएम के चक्कर में मत पड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये सबको
बहुत कम प्रतिशत लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर पाया है, बहुत कम ने। काफ़ी अच्छा सवाल था, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बहुत कम लोगों ने कर पाया। सवाल में क्या कह रहे हैं देखेंगे। ए किसी काम को 33 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 48 दिन में करते हैं। ए भाई साहब 11 दिन करके चले गए और बी भाई साहब 16 दिन करके चले गए। शेष काम सी ने 15 दिन में किया, तो बताइए पूरा काम सी कितने समय में करेगा। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें सवाल में कुछ है नहीं। अगर थोड़ा आप आत्माओं से देखेंगे, अगर आपने मेरी सारी की सारी वीडियो देखी है तो कसम इस सवाल की, ये सवाल है ही नहीं। देखो ए कर रहा है 33 दिन में, अगर 11 दिन करके गया तो कितना करेगा 1/3। आपने कहा कैसे 11/33 1/3। आप बोलो ये करके गए 16 दिन में, 16/48 1/3, अर्थात 2/3 तो ये करके चले गए ए और बी। बचा कितना 1/3। 1/3 किसने किया होगा, सी ने किया होगा। कितने दिन में, 15 दिन में। तो पूरा कितने में करेगा, 45 में। यही आंसर है। 1/3 किया यानी 3 इधर चला गया, तो एक का मतलब होता पूरा काम। तो सी के कितने दिन आ गए, आप बताओ 45 दिन। ये कोई सवाल है? आप फालतू में फंसे रहते हो। मैंने आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में टाइम एंड वर्क पढ़ाया। मैंने बोला है कहाँ आप एलसीएम लोगे और कहाँ नहीं लोगे। विधिवत चीज़ों को मैंने कराया, जाएं उसे देखें। और प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो और लोगों से बोला करें ना। बोलने में क्या शर्म है, समझते नहीं हो बात को। बहुत अच्छे, चलो बहुत खूब। अगला सवाल देखें। जिनको समझ में नहीं आ रहा भाई, आप लोग वीडियो देखें जाके प्लेलिस्ट में, शुरू से देखें, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत खूब। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये भी था, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। वाह, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 35 दिन में कर सकता है। बी तथा बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, भाई साहब 14 दिन में कर सकता है। अब सवाल में कह रहे ये दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम किया, तो बताइए काम का कितना भाग शेष बचा। 7 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। एलसीएम का झंझट थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर ये 7 दिन करके जाता तो 1/5 हो जाएगा। आपने कहा कैसे, 7/35 1/5। टोटल काम 35 में कर रहा, लेकिन करके गया 7/35 यानी 1/5। ये भी करके गया 7 दिन, दोनों 7 दिन, तो 1/2। आप मुझे बताओ एलसीएम आ गया, ये आ गया 7, यानी 10 में से 7 काम हुआ, बचा कितना 3/10। इस सवाल का जवाब है, आंसर है। ये कोई सवाल नहीं है भाई साहब जो आप इतना ज़्यादा हाइपर और ज़्यादा टेंशन में ले रहे हो। ये आपको सवाल बड़ी बड़ी लग रहे थे कि टाइम टेकिंग है, ये कोई सवाल टाइम टेकिंग है ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ऐसे किया करो, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये करा दिया। अगला सवाल तो बहुत बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल था। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि ए कार्य को पहले दिन प्रारंभ करे और वे दोनों एकांतर क्रम में बारी बारी से काम करें, आप बताओ ये ए कितने में कर रहा है, 12 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 15 में कर रहा है। अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर 60 आ गया, कितना आ गया 5 और 4। पहले दिन इसने किया, फिर इसने किया, तो 2 दिन में कितना हो रहा है, 9 हो रहा। करना कितना आपको 60 के नज़दीक ले जाने के लिए आप कितने का गुणा करोगे, 6 का। 9 छक्के कितना आ जाएगा आपका, 54 आ जाएगा। इधर आपने 6 का गुणा किया, अर्थात ये 12 दिन में ये 54 कर लेंगे। उसके बाद नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। ए 1 दिन पे 5 कर लेगा। अब कितना हो गया आपका 59, लेकिन हमें कराना कितना है, मतलब कराना कितना हमें 1, लेकिन ये 1 दिन में कर रहा है 4, मुझे यहाँ 1 कराना है, तो 4 इधर ले आइए, अर्थात 1/4 समय में 1 करेगा, तो 1/4 समय में ये 1 कर लेगा। ये सब सवाल मैंने पढ़ाई 12 1 13 यानी 13 से 1/4 दिन में ये दोनों मिल करके बारी बारी से इस काम को कर लेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे। क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो 2 दिन में फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो 2 दिन में 9 कर रहे हैं, 12 दिन में 54 हो जाएगा। यानी हर एक विषम दिन, पहले दिन फिर तीसरे दिन यानी ए ही आता है, तो 13वें दिन भी ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। हमने ऐसे सवाल को कर दिया। बहुत अच्छे, बारी बारी वाले सवाल मैंने कराए हैं, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पर भी। बहुत बढ़िया, जो सवाल कराने के लायक हैं वो आप देखते चलें। बहुत खूब। एक सवाल छोटा सा, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:10 है, तो बताइए उनके द्वारा समय का अनुपात क्या है। समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है 7:10, यानी जो आपका क्षमताओं का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है किसका, समय का होता है, अपोजिट होते हैं। ये सवाल कोई सवाल था, बिल्कुल छुटकू सा सवाल था। आप बताइए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी सवाल हो गया।
अगला सवाल देखिए, सवाल हमारा क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वेरी गुड, 10-15 में कर सकते हैं। ये दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तो उसके 3 दिन बाद बी चला गया। वेरी गुड, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने 15 दिन में। अब कह रहे हैं 3 दिन बाद बी चला गया, तो बी कितना करके गया होगा 1/5, क्योंकि बी ने 3 दिन किया। तो 4/5 किसने किया होगा, ए ने किया होगा। पूरा काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो 4/5 कितने में करेगा, 8 दिन। आंसर। एलसीएम से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो एलसीएम से कैसे करोगे, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया आपका 30 आ गया। आपने कहा ये 3 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है। वेरी गुड, ये टोटल काम 30 है, ये कितने दिन करके गया, 3 दिन करके गया, तो 6 कर लिया होगा। बचा कितना आपका, आपने घटा दिया 24 बचा। इसने किया होगा 3 का दे दिया भाग, अर्थात 8 दिन आ गया। मैं आपको बता दूं, जिस शब्द में बाद लगा होता 3 दिन बाद, तो उसे डायरेक्ट घटा दो, ये 6 करके गया होगा, शेष 24 शुरू से लेके एंड तक ए ने ही किया होगा। यानी पहले दिन भी ये था और लास्ट दिन भी ए ही था, तो पूरा काम या ए के दिन 8 ही होंगे। अगर शेष काम पूछते तो 3 घटा देते तो 5 दिन आते। आप इन चीज़ों को समझेंगे और आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से मैंने समझाया भी है। अभी मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, पेपर एनालिसिस। ठीक है, जल्दी जल्दी भी सारे सवाल कराने होंगे। बहुत सही। एक किसी काम को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है। इस सवाल में तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहे हैं। समय कम लेता है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो, और इसमें बहुतों ने बहुत समय लिया। कह रहे हैं 11 सही 1/9, दोनों कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं इतने में। 1199 यानी कितना आ जाएगा 100/9, यानी ए प्लस बी किसी काम को 100/9 दिन में करते हैं। ऐसे सवाल मैंने कराए हैं, ऐसा सवाल मैंने कराया है। यहाँ पर कोई भी क्षमताओं का अनुपात नहीं दिया, ना कोई ये कहा ये इससे इतना ज़्यादा ये इससे कम है। समय दिया है कि ए ज़्यादा लेता है, ए कम लेता है समय। अगर ए समय कम लेगा तो इसका मतलब ए की क्षमता ज़्यादा है और बी की कम है। ये बात आपको याद, क्योंकि जो ज़्यादा समय लेता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो ए काम को करने में 20 से 5 दिन कम लेता है, तो ए की क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि वो समय कम लेता है। आप मुझे बताओ दिन बराबर क्या होता है, दिन बराबर होता है आपका W/E, कार्य बटे क्षमता। मैं इधर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा, तो दिन बराबर होता है W/E, कार्य बट्टी क्षमता। कार्य आपका कितना हो गया 100, क्षमता कितनी है 9, किन की, इन दोनों की। तो मैंने ए की मान ली 5, बी की मान ली 4। आपको ऐसे कैसे मान सकते हैं, ए की मैं इसलिए ज़्यादा मान रहा हूँ क्योंकि ए दिन कम ले रहा है। अगर आप इसमें भाग दें तो कितने आ जाएंगे 20 दिन, और इसके कितने आ जाएंगे 25। क्या 5 का अंतर है, जी हाँ, तो ए के दिन आ गए 20। यही सवाल का जवाब है। बहुत अच्छे, ऐसा सवाल भी मैंने कराया, सब सवाल मैंने कराए हैं, हर एक सवाल मैंने अपने उसमें कराया है। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सारे के सारे सवाल अच्छे से करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके टाइम एंड वर्क देखें जाके। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा जी। अगला सवाल देखते हैं, आगे के सवाल जल्दी जल्दी देखते हैं भाई साहब। सवाल में कुछ कह रहे हैं, ABC किसी काम को करने में क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकती है। तीनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, ABC क्या कह रहे हैं, 10, 12, 15 दिन में करते हैं। अब यहाँ क्या कह रही है, इनका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये देखो सवाल पढ़ते चला करें आप लोग। 60 आ जाएगा, 6, 5 और 4। अब ये कह रहे हैं कार्य प्रारंभ करते हैं 2 दिन बाद ए। मैंने कहा जिसका बाद का दिया हो उसे घटा दें 12, ठीक है। और फिर कुछ कह रहे हैं कि 2 दिन पहले सी, 2 दिन पहले सी, तो 8 जोड़ दें इसमें। समझ गए, पहले के लिए प्लस लगाते, बाद के लिए माइनस लगाते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, आप मुझे बताएं, 56। अब मैंने सी को जाने नहीं दिया, मैंने सी को बुला लिया, तो कौन कौन रह गया, बी और सी रह गया। तो 9 का दे दो भाग, तो 56/9 इस सवाल का जवाब है। आप बताएं, आपत्ति विपत्ति संकट संदेह नहीं होने चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। पहले के लिए प्लस लगाते हैं, बाद के लिए क्या लगाते हैं बेटा, माइनस लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगर पहले दिया है सवाल में तो प्लस लगाएंगे और बाद के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहे हैं किसी काम को करने में A+B से 20 दिन ज़्यादा लेता है तथा, वेरी गुड, A+B से ए कितना ले रहा है, 20 दिन ज़्यादा ले रहा है, और बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 दिन। जब ज़्यादा सवाल आता है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, A+B जो समय लेंगे वो दोनों का रूट में प्रोडक्ट लेंगे। 100 का कितना आ जाएगा, 10 आंसर है। अगर ज़्यादा समय दिया है तो दोनों का रूट लेके
निकाल देते। तो इस सवाल का जवाब क्या आपका 10। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बढ़िया बात, वेरी गुड। इस सवाल का जवाब आ गया आपका 10। ये सवाल आप सब सीखें भाई साहब, सीखें, सब कराया मैंने, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं कराई होगी। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उम्मीद करते हैं उन्हें और भी अच्छा लग रहा होगा, मोटिवेशन अंदर से फील होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, ABC किसी काम को करने में 1000 कराने का ठेका लेते हैं। वेरी गुड। A और B दोनों मिलकर 7/10 भाग करते हैं। 7/10 तो कौन कर गया भाई साहब, A और B कर गए। बचा कितना होगा 3/10। वो किसने किया होगा, C ने किया होगा। पूरे के मिल रहे हैं 1000, तो 3/10 के कितने मिलेंगे 300। आंसर हो गया। इन 3/10 भाग के पूरे के मिल रहे हैं, एक के मिल रहे हैं 1000, तो 3/10 के कितना मिलेंगे, 3/10 मैंने 1000 कर दिया, जवाब आ गया। ये कोई सवाल नहीं, देखो सवाल देखते ही आप लोग डर जाते हो। दीज आर द नॉट द सवाल, दीज आर द सवालियाज। समझ गए ना, ये सवालिया हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। ये 10 बंदर 10 केले 10 मिनट में खाते हैं, तो बताइए 5 बंदर 5 केले कितने मिनट में खाएंगे। बहुतों ने तो भाई साहब इस सवाल को भी गलत कर दिया। 10 बंदर 10 केले 10 मिनट में, आप बताओ तो एक बंदर एक केला 10 मिनट में खाता है, तो 5 बंदर हैं 5 केले, तो एक बंदर के हिस्से में एक ही केला पड़ा, तब भी 10 ही मिनट लगेंगे। ऐसे भी नहीं आता तो इसको M1 D1 से आप कर दीजिएगा। 10 बंदर हैं 10 केले हैं और कितनी देर में खा रहे हैं, 10 मिनट में खा रहे हैं, तो 5 बंदर 5 केले कितने देर में खाएंगे। M1 D1 इसे कर दिया, 5 से 5 कट दिया, 10 से 10 कट गया, अर्थात 10 मिनट आंसर हो गया। ये सवाल देखें, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं, बहुत प्यारे। ये तो एक रिवीजन के तौर पर है, आप देखो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, प्यारा लग रहा होगा सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहे हैं, किसी कार्य का A की कार्य क्षमता B से दोगुनी है तथा B की कार्य क्षमता C से 3 गुनी है। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल मैंने कराए थे ABC। B की कैसी है, इससे 3 गुनी है, तो इसकी 1 है, इसकी 3 है, और इससे ये कैसी है, 2 गुनी है, तो 6। यानी इससे ये 2 गुनी है तो 6, और ये इससे 3 गुनी है तो 1 3 कर दिया मैंने। आपत्ति विपत्ति संकट संदेह नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने। A और C मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। आप मुझे बताओ A और C, E बराबर क्या होता है, W/D। अगर आपको कार्य निकालना है तो क्षमता में दिनों का गुणा कर देते हैं, तो क्षमता दोनों की कितनी होगी 7, दोनों के दिन कितने दिए आपको 6, तो काम कितना हो गया 42। दिन किसके पूछे हैं, V के, तो क्षमता का दे दीजिएगा भाग। B के दिन पूछे तो W/E, जिसके दिन पूछे होते हैं उसकी क्षमता का क्या देते हैं हम, भाग देते हैं, तो 42/3 यानी 14 दिन। बहुत खूब, समझ पा रहे होंगे। अब इससे स्लो नहीं होगा भैया, अगर आप मुझे पकड़ना भी चाहें फिर भी नहीं मैं पकड़ूंगा, हाँ, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी करें। बहुत बढ़िया, ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ, आप लोग खाम में परेशान करते हो, पढ़ते अड़ते हो नहीं, पढ़ा करो ज़्यादा। देखो सब चीज़ें फिर से क्लियर हो ही रही हैं, आप लोग भी मेरी हमेशा जेबती करते रहते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा करो। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको लगता है ये बहुत मेहनत करने के बाद ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे फ्रैक्शन मेथड कितना बेहतरीन मेथड है, आप बताओ। चलो अभी आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। A+B किसी काम को 12 दिन में B+C, ये कोई सवाल है, आप बताओ। A+B, B+C और C+A 12, 15, 20 दिन में करते। ऐसे सवाल के लिए मैंने मोहर भी लगवाई थी। 5, 4, 3। आप मुझे बताओ अगर इनको सबको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, 2A+B+C बराबर कितना आएगा, 5, 4, 9, 3, 12। तो A+B+C की क्षमता कितनी आ गई, A+B+C की क्षमता कितनी आ गई, 6। दिन पूछे ही नहीं के तो 60/6 अर्थात कितने आ गए, 10 दिन। जिसके दिन पूछे जाते हैं उसकी क्षमता में जरूर निकालनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आगे पीछे सवाल हो रहे हैं ब्रदर, आगे पीछे सवाल हो रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। सबके देखो हर किसी का टेस्ट में पहला सवाल कोई होगा, दूसरा कोई होगा, अलग अलग रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आगे पीछे हो सकते हैं जी। अगला सवाल है क्या है हमारा, A किसी काम को 15 दिन में 50% करता। वेरी गुड। A भाई साहब 15 दिन में 50% करके गए और B भाई साहब 15 दिन में 25% करके गए, तो A+B दोनों 15 दिन में कितना करेंगे, 75% आंसर।
कोई सवाल है ये बताओ। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ, ये सीपीओ में सवाल आया था, बताओ ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ कैसे। अगर ये 15 दिन में 50 कर रहे हैं, मान लो ये कोई खेत है, ये मैंने समझाया था ऐसे भी, मान लीजिएगा 15 दिन में ये आधा काट रहे हैं और 15 दिन में ये कितना काट रहे हैं, इतना 25% काट रहे हैं, ठीक है। ये इधर आधा काट ले रहे 50%। अब दोनों 15 दिन तक रहे तो ये तो अपना काट जाएंगे आधा, ये इतना काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा सवाल। इसमें इतना क्या सोचना था आपको, कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे सवालों में आपको इतना कुछ नहीं सोचना है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखो। देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, ए 3/4 समय में बी का आधा काम कर पाता है। वेरी गुड, यानी 3/4 बराबर दिया है 6। चलो मैं इस तरीके से पहले कराता हूँ। यदि ए पूरे काम को 12 दिन का समय लेता है तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ए बी इसकी कितना 3 समय लेता है, तब ये 4 लेता है, ये हो गया समय। तो क्षमता कितनी हो जाएगी 4 3, लेकिन ये 4 नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है 2। 4 क्षमता से नहीं कर रहा, आधी यानी 2 से कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इसकी क्षमता है 2, दिन कितना ले रहा है 12, तो 12 दूनी 24 हो गया काम। अब बी के दिन पूछे, अभी मैंने समझाया था, बी के दिन पूछे 3 का दे दो भाग, अर्थात 8 दिन। यही सवाल का जवाब है। अगर आप ऐसे संतुष्ट नहीं है तो आप बताओ 3/4 समय किसका दिया है, बी का, वो ए का ये है क्या आधा समय, वहाँ पूरा दिया कितना 12, तो आधा कितना हो जाएगा 6, यानी 3/4 की वैल्यू है 6, तो ए की कितनी हो जाएगी 8 दिन। आंसर यही आंसर है, 6 चौक 24, 3 का भाग दे दीजिएगा, अर्थात 1 का मतलब पूरा। बस यही जवाब हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। सवाल समझ में आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। सब क्रीम सवाल है, कितना खूबसूरत सवाल मैं लेके आया हूँ। एक किसी काम को करने में 80 दिन का समय लेता है, ये 10 दिन तक काम किया। आप मुझे बताओ ए 80 दिन का समय लेता है। फिर सवाल में क्या कह रहे हैं भाई साहब, फिर सवाल में कह रहे हैं 80 दिन का समय लेता है, ये 10 दिन तक काम किया। आप मुझे बताओ इसके कितने दिन का काम बचा, 70 दिन का काम बचा। वो 42 दिन में किया, किसने, बी ने। क्यों, क्या कह रहे हैं, बचा हुआ काम बी 42 दिन में ख़त्म कर लेता है, यानी उसके 42 दिन में ये कर, इसके 70 दिन का काम ये 42 दिन में करता है। मैंने आपको पढ़ाया था जब टाइम एंड वर्क में, तो मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई होगी। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या वो चीज़ बताई थी, वो मैंने ये बताई थी, अगर किसी एक ही व्यक्ति का समय दिया है, अर्थात आप एलसीएम लेने के लायक नहीं है। अगर आपको पूरे कार्य का समय दिया होता कि नहीं, 2 लोगों का पूरे का, तब आप एलसीएम ले पाते। अगर किसी एक ही व्यक्ति का समय दिया है, आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, तो किसी का हिस्सा कोई करता है 100% ऐसे सवाल में। आप इसको काट दीजिएगा 14 से, 5a 3b, तो a/v कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा आपका। 80 दिन ले रहे हैं तो w बराबर क्या आ जाएगा, 80 × 3, क्योंकि कार्य इंटू क्या होता है आपका, कार्य बराबर दिन इंटू क्षमता, तो a का ये हो गया। पूछे कितने, दोनों का 8 सा दे भाग, यानी दिन आ जाएंगे आपके क्या 30 दिन। आंसर ये सवाल करें, ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया है, ये सवाल मैंने क्लास में भी कराए हैं, ऐसे हिस्सेदारी वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे होंगे सारे लोग, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा खूबसूरत सवाल, अगला सवाल आता है आपका। 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। बढ़िया, वेरी गुड। तो 3 आदमी 7 औरतें उसी काम को 10 दिन में करती हैं। अब इनका निकाल लीजिएगा, आपको मैंने बताया था, इसको काट दो, 4 5 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे, 16m हो जाएगा, 24w हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15m हो जाएगा, 35w हो जाएगा। ये भी सवाल मैंने क्लास में कराया है। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1m बचेगा, इधर ये जाएगा, कितना हो जाएगा 11w हो जाएगा। ठीक है, तो m/w कितना आ जाएगा 11/1 आ जाएगा, यानी m की क्षमता 11, w की कितनी है 1 है। अब कार्य निकाल लीजिएगा, आप यहाँ रख दो, कार्य निकालिए, ये कार्य ही तो है m1d1, ये कार्य है, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 44 और 6 यानी 50 × 8। बट्टे किसका पूछा, 10 औरतों का पूछा, 10 × 1 10w, तो 10 × 1 50 × 8, यानी इसका मान यहाँ मैंने रख दिया इन क्षमताओं का, 0 से 0 काट दो, अर्थात 40 दिन आंसर। ठीक है, ये सवाल आप कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, ये सब मैंने सवाल कराए हैं ऐसे सवाल, बहुत अच्छे। अगला सवाल करते हैं।
सवाल को करते चलिएगा। एक और सवाल आता है, एक सवाल ये ऐसा ही एक और सवाल था, ये 3 आदमी और 4 और महिलाएं, 3 आदमी और 4 महिलाएं क्या कह रहे हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं। फिर कह रहे हैं 14 आदमी और 22 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में करती हैं। बताइए 9 आदमी और 12 महिलाएं, 9 आदमी और 12 महिलाएं। आप डियर को मैंने आपको बताया जब भी ऐसे सवाल आए तो आप रिलेशन भी एक बार चेक कर लिया करें, क्या कहीं कोई रिलेशन तो नहीं। जी हाँ, रिलेशन बैठ रहा है। ये इससे कैसे हैं, 2 गुने हैं, सॉरी 3 गुना है। अगर ये 3 गुना ज़्यादा है तो ये 1/3 कम होगा, अर्थात 15/3 अर्थात 5 दिन का आंसर। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है। वो कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ, एक बार चलो समझा देता हूँ। ये 3m + 4w होगा, अर्थात ये इससे 3 गुने ज़्यादा है, तो ये दिन इससे कितने होंगे, उतने कम होंगे, 1/3 होंगे। आपको ऐसे कैसे, आप मुझे बताओ m1 × d1, m × d ही आपका तो वर्क होता है। अगर मैं कहूँ 10 आदमी हैं 20 दिन में किसी काम को कर रहे हैं तो कितना होगा, 200 होगा। अगर मैं इन्हें 2 गुना कर दें, मान लो इसको मैं 2 गुना कर दें, जब मैंने इसको 2 गुना किया तो 20 हो गया, तो अब ये कितना होगा, जो 200 ही कार्य हो, कार्य तो बराबर ही होगा ना, कार्य उतना ही है, तो ये भी 200। तो आपने कहा यहाँ 10, देखो ये 2 गुना हुआ तो ये आधा रह गया, तो अगर ये 3 गुना होते तो दिन आपका 1/3 हो जाते। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया डायरेक्ट, एक बार ये भी देख लिया करें, तो आप पूरे सवाल में सॉल्व करने में क्यों लगे रहोगे, इतना टाइम आप व्यतीत करोगे। ठीक है, इतना समय आप क्यों खराब करोगे, क्यों इस तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं, आपकी तबीयत खुश हो रही होगी, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल देखते, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, वेरी गुड, m1 d1 से आप कर सकते हो। देखो सब चीज़ें मैंने पढ़ाई, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई। आप देखो कुछ पुरुष, कुछ का मतलब x पुरुष मान लीजिएगा, x पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते, 30 दिन में करते हैं। अगर 5 और आ गए तो वो कह रहे हैं 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, यानी 20 दिन में हो जाता है। m1 d1 से कर दिया, 3x = 2x + 10, इधर गया तो x बराबर कितना आ गया, 10। यही पूछा, प्रारंभ में कितने थे, x यानी 10 थे। कोई सवाल है नहीं है, कैसे भी सवाल है ही नहीं है, सब छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ बताओ, इनमें कुछ समय लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक सैनिक छावनी में 400 सैनिकों के लिए 19 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, यदि 16 दिनों के बाद 280 सैनिक चले गए। वेरी गुड। एक बात बताओ, 400 आदमियों का भोजन कितने दिन के लिए था, 19 दिन। मैं इधर लिख देता हूँ 19 दिन के लिए, लेकिन 16 दिनों के बाद चले गए कुछ, तो कितना बचा है, 400 आदमियों का भोजन 3 दिन का बचा है और वो 280 चले गए, तो 120 को खाना है कितने दिन में, m1 d1 m2 d2। 400 आदमियों का बचा हुआ, देखो बचा हुआ भोजन, बचे हुए व्यक्ति ये कह रहा है, तो इसलिए मैंने 400 × 3 किया। कर दीजिएगा, जीरा से जीरा काट दीजिएगा, 4 इसको भी काट दीजिएगा, 10 दिन, d2 = 10 दिन। ये भी आंसर आ गया होगा। बताओ, कुछ सवाल नहीं है, आप लोग फिर भी फंसे रहे ऐसे टेस्ट में। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा होगा सब लोगों को, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही करना सीखो, ऐसे ही करना सीखो। अगला सवाल क्या है हमारा, A, V और C किसी काम को करने में क्रम से 20, 30 और 60 दिन का समय लेते हैं। यदि A अकेला काम शुरू करता है परंतु हर तीसरे दिन B और C भी एक ही साथ आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, A, V, C बारी बारी वाले तो हमेशा LCM से ही हम करेंगे, मैं आपको बता भी चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। कितना आ जाएगा डियर, 60 आ जाएगा। दिस इज़ द 3 to 1। आप मुझे एक बात बताओ, A अकेला काम को शुरू करता, पहले दिन A ने किया, फिर भी A ने किया, तीसरे दिन ये दोनों आए तो कितना हो गया आपका 6। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर ये आएगा, तो चक्र कितने दिन का बना, यानी 3 दिन में ये काम कितना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। काम कितना कराना है मुझे, 60 कराना है। 5 का गुणा कर दो 60, तो इधर भी 5 का गुणा कर दो 15 दिन में 60 हो जाएगा। बारी बारी वाले सवाल हमेशा ऐसे करते हैं, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बताओ, इनमें क्यों आप इतना क्यों लगे रहे आप, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों इतना फालतू में लगे रहें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल और देख लेता हूँ मैं, कौन सा सवाल रहेगी आपका। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
ये भी हो गया। हमें लग रहा सारे, हाँ 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते। बहुत प्यारा सवाल ये भी था। सारे सवाल खूबसूरत थे, आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरी क्या गारंटी, आप बताओ। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोगों से बोलें पर डे आप क्लास में आओ। आप बताओ, आपकी तैयारी इतनी बेहतर करा सकता हूँ। जिन बच्चों ने पूरी टाइम एंड वर्क की हमारी वीडियोस देखी उनके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आए। जिन्होंने रेगुलर नहीं रहे, जो अपसेंट रहे, फालतू में उन्होंने टाइम वेस्ट किया, उनके ही कम रहे। अनपढ़ बच्चा भी सब चीज़ें सीख सकता अगर आप शुरू से वीडियो देखें तो। ये मेरी गारंटी आपसे, देखो तो सही। हाँ मैं क्रोध में हूँ, बताओ नंबर इतने कम कम आ रहे, समझ में नहीं आते। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके मार्क्स देखो, निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी तब भी मार्क्स देखो, किसी के 36%, किसी के मतलब किसी के 20%, किसी के 5%। व्हाट इज दिस, ये कोई मार्क्स को 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक 7 काम किए। खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक रोकना पड़ा, तो समय पर काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त लोगों की संख्या बताएं। आप मुझे एक बात बताओ, देखो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। 60 लोगों ने 200 दिन तक काम किया, आपने कहा बहुत बढ़िया बात। 250 दिन तक करना था, कितने दिन का बचा इनका, 50 दिन का और बचा था। लेकिन ठीक है, अब आपने कहा 50 दिन, तो 60 लोगों का 50 दिन का काम है, वो 60 प्लस और कितने आ जाएं, जो 10 दिन रोकना पड़ा था तो कितने दिन में हो जाए, 40 दिन में हो जाए। ऐसे काम, शेष बचा काम कितने व्यक्ति करेंगे, ये पूछ रहे हैं सवाल में। इस जीरा से ये जीरा काट दो, 15 75, 60 प्लस एक्स बराबर आ गया 15। यही सवाल का जवाब है। बताओ कोई सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। आप मुझे बताओ 60 लोगों का 200 दिन तक तो कर गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, हटाओ उतना तो काम हो गया ना खत्म। 50 दिन का बचा, 60 लोगों का 50 दिन का काम, बारिश हो गई, 10 दिन रुका पड़ा, अब कितने दिन का, 40 दिन ही करना है। जब 40 दिन करना है तो वो 60 तो नहीं कर पाएंगे, कुछ और बुलाने पड़ेंगे। वही सवाल कह दिया, हमारे सवाल ने कह दिया। बताओ, बिल्कुल आसान है। आप मुझे बताओ, सवाल ये है नहीं, दीज आर द सवालियाँ, छोटे छोटे वाली सवालियाँ हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। आप लोग भी, चलो ये भी हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने करा दिया सवाल। कौन सा सवाल रह गया आप बताएं ज़रा हमें कमेंट में। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। एक सवाल रह गया, ए और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ए सी कितने दिन में कर सकते, 12 दिन में कर सकते। ए प्लस बी कितने में कर सकते, 20 दिन में कर सकते हैं। चलिएगा इसका ले लीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, आपने कहा सब 60 आ जाएगा, 12 पंजे और 3। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, ए ने 24 दिन काम किया, वेरी गुड। अगर ए 24 दिन काम करके जा रहे हैं और कह रहे बी 6 दिन काम किया, तो ए प्लस बी दिया, तो ए प्लस बी का 6 दिन का निकाल लो, तो हो गया 18। जोड़े में दिए तो हमेशा जोड़े में ही निकालेंगे। ए कर रहा है 24 दिन, बी कर रहा है 6 दिन और सी कर रहा है बचा हुआ 2 दिन। तो ए प्लस बी दोनों का निकाल लो, अगर 6 दिन का तो 18 कर लेंगे। अब बी का हो गया फिनिश। फिर ए और सी का निकाल लो साथ में 2 दिन का, तो 2 दिन का ये कितना कर लेंगे, 10 कर लेंगे। 28 हो गया काम। 28 काम ए प्लस बी और ए प्लस सी ने किया, ये भी चले गए। अब अकेला ए बचा। अब ए के 24 दिन में से आप मुझे बताओ, 6 दिन इसके साथ में और 2 दिन इसके साथ में, तो कितने दिन बचे, 18 बचे ना, नहीं 6 दिन इसके साथ में और 2 दिन, सॉरी 16 दिन ए के बचे। काम कितना, 28 हो गया, 32 काम बचा, तो 32/16 अर्थात ए की क्षमता आ गई 2। हमने 32 काम बचा, इसके दिन थे 16, तो 32/16 अर्थात 2 आ गई क्षमता। काम कितना है टोटल, 60/2 अर्थात 30 दिन। ये सवाल ऐसा भी मैं करा चुका हूँ। जब भी आपको ऐसे सवाल दिए हैं, जोड़े जोड़े में दिए हैं, तो आप जोड़े जोड़े में ही लेके ये सवाल को सॉल्व करोगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको वहाँ टाइम एंड वर्क जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ समझाया, हर कायदे को बताया, कौन सा कायदा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, तो समझा करें आप लोग। बहुत बढ़िया, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ये भी हो गया। शायद मेरे हिसाब से सारे के सारे सवाल हो गए हैं। अब तो एक भी सवाल नहीं मैंने छोड़ा है। एक छुटकू सा सवाल है, शायद ये वाला रह गया था। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। 10, 12, 15 दिन में करते हैं। इसको तो उम्मीद करते हैं ये तो आप लोग कर ही लेंगे यार। 60, 6, 5, 4 तीनों मिलके कितने में करेंगे, 6, 5, 11, 4, 15, 4 दिन इसका आंसर आएगा। तीनों का पूछा है तो तीनों का भाग दे दीजिएगा। ये तो
ये वाला भी मैंने करा दिया। सारे के सारे सवाल आपके हो गए। अब मेरे हिसाब से एक भी सवाल नहीं बचा है। हाँ, सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। अब आप खुद ही बताइए इस टेस्ट में क्या था। फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, एक आधा सवाल रह गया हो तो देख लेना, मुझे इतना याद नहीं। मैंने सारे के सारे सवाल करा दिए। उम्मीद करते हैं अब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगला टेस्ट होगा आपका पाइप और टंकी का, बहुत जल्दी से होगा। अब देखो, कल तो क्लास होगी मेरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, एक वीडियो रह गई, वैसे ही वो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पाइप और टंकी अभी पढ़ने लगे, प्लेलिस्ट बनी है। सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क पढ़ें जिन लोगों को कम आता है, उसके बाद आप पाइप और टंकी पढ़ें तो अच्छा आएगा समझ में। तो पाइप और टंकी का आपका जो टेस्ट होगा वो परसों होगा। मैं कल टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फिनिश करके तो परसों मैं टेस्ट रख देता हूँ आपका पाइप और टंकी का। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका भी हो जाएगा, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रख देते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं जिसके पूरे में से पूरे आएंगे उसमें मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम रखूँगा। और जो पहले नंबर पर आए हैं या फिर जो टॉप 10 में आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आप हौसला बढ़ाते रहें अपना और मेरा भी बढ़ाते रहें। बहुत बढ़िया, ऐसी सारी चीज़ों को समझते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा जवाब देते हैं और आप लोग टेस्ट में भी शामिल होते हैं। और लोगों को बुलाएं और लोगों को इनक्रेज करें। सारे के सारे लोग समय पे आ जाया करें। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको शायद डाउट नहीं अब होगा। टाइम से ही आया करें। 11 बजे ही क्लास चलेगी, आप लोग क्लास में भी नहीं आते, बताओ, थोड़ा बुरा लगता है। आप लोग, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग टाइम से नहीं आते। चलो, उम्मीद करते हैं अब आप लोग टाइम से आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।